Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one is related to telophase? Option A, formation of nuclear membrane. Option B, formation of nucleolus. Option C, elongation of chromosome. And option D, formation of daughter nuclei. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रिलेट करता है टेलोफेज के लिए। ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना। ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस का बनना। ऑप्शन सी इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का इलोंगेशन होना। ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का बनना। So as per the question, we have the key concept of the question is short view of सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन का शॉर्ट व्यू देखेंगे हम। सिंपल है, सेल डिवीजन 4 तरह की फेजेस पे काम करता है। ठीक है, अगर हम पहले फेज की बात करें तो ये होता है G1 फेज, जो फर्स्ट फेज होता है। सेकेंड फेज होता है एस फेज यानी सिंथेसिस फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है। और तीसरा फेज होता है G2 फेज, ये लास्ट फेज ऑफ इंटरफेस होता है। ये तीन जो होते हैं ये इंटरफेज होते हैं, इंटरफेज के सब फेज होते हैं, इंटरफेज। ठीक है ना, सब फेजेस होते हैं। और ये लास्ट वाला जो होता है वो होता है माइटोसिस। ठीक है, इस माइटोसिस के अंदर 1 2 3 4 फेज आते हैं। पहला आता है प्रोफेज, दूसरा आता है मेटाफेज, तीसरा आता है एनाफेज और लास्ट आता है टेलोफेज। ओके, तो यहाँ पे जो हम G1 फेज की बात करें तो G1 फेज क्या है, एक ऐसा फेज है जहां पे सेल अपना आप को क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है ना, अपने आप को सिंथेसाइज करके डेवलप करती है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में जो सिंथेसाइज होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और G2 फेज में वापस जैसे G1 फेज में अपने आप को ये ग्रो स्टेज ऑफ द सेल है, वैसे ही ये भी क्या है, एक ग्रो स्टेज है। ठीक है, ये इनिशियल ग्रो करता है और ये लास्ट ग्रो करता है, जिसमें कि क्या होता है, प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस होता है। सो ये तीन फेज जो होते हैं, ये 1 2 और 3 ये होते हैं इंटरफेज, सब फेजेस ऑफ इंटरफेज होते हैं। और जो ये चौथा लास्ट फेज होता है माइटोसिस में पहला प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज और सबसे लास्ट में टेलोफेज। अगर हम बात करें टेलोफेज की तो नॉर्मली सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है कि टेलोफेज इज द फेज वेयर टू डॉटर न्यूक्लियाई formed। ठीक है ना, where two daughter nuclei completely formed। ओके, यहाँ पे से वापस से G1 फेज स्टार्ट हो जाता है इसके बाद से। ठीक है ना, तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है कि पहला दूसरा और ये तीसरा फेज होता है, उसके बाद वापस से रिपीट होके 1 पे आ जाता है। सो ये जो टेलोफेज है ये एक ऐसा फेज है जहां पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई वापस से अपने आप को एक मदर से 2 डॉटर न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, अलग अलग से बन जाते हैं, 2 डॉटर nuclei। Okay, so as per the question, we have the correct answer is option D is the correct answer, formation of daughter nuclei। I hope you all understand about the question. Thank you. Good luck.